नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन की माता कात्यायनी की कथा है वो आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप जैसा रोज अपने घर में माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं विधिवत, उसी तरह छठे नवरात्रे को भी माता की पूजा आराधना है, उसी तरह आपको करनी है। तो छठे नवरात्रे को माता कात्यायनी को लाल रंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो माता कात्यायनी की पूजा करते वक्त आप लाल रंग का वस्त्र है वो धारण कर सकते हैं। साथ ही माता को लाल रंग के पुष्प हैं वो अर्पित कर सकते हैं। विधिवत पूजा आप जिस तरह हमेशा करते हैं उसी तरह आपको पूजा करनी है। माता को भोग में शहद का भोग है वो छठे नवरात्रि माता कात्यायनी को लगाया जाता है। माता कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। तो साथ में आप ड्राई फ्रूट वगैरह या फिर मिश्री मेवे जो भी आप ले सकते हैं, पर शहद है वो माता को प्रिय होता है तो उसका भोग आप अवश्य लगा सकते हैं। माता कात्यायनी की पूजा करते वक्त आप माता का यह मंत्र अवश्य जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता का मंत्र है, आप पूजा करते वक्त जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता की आरती करनी है और कथा माता की आपको सुननी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और माता कात्यायनी की कथा है वो आपको सुनाते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इसकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, काम और धर्म, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप माता की आराधना करने से नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन यानी कि छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा है वो की जाती है। कत्ते गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी भगवती परम्बा की उपासना की थी, कठिन तपस्या की। उसकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इसका गुण शोध कार्य है, इसलिए वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इसकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी होती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालांदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अर्धधात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इसका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इसकी 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन है वो सिंह है। इसकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति है वो होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने वाले या इनकी कथा सुनने वाले सभी भक्त जनों की यह देवी मनोकामना है वो पूर्ण करती हैं। माता कात्यायनी की विधिवत पूजा और उपासना करने से ही माता कात्यायनी है वो अपने सभी भक्त जनों पर प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि है वो बनाए रखती हैं। उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि के छठे नवरात्रि माता कात्यायनी की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख देना और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी, धन्यवाद।